आर्थिक राजधानी मुंबई ने प्रदूषण के मामले में राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिससे मुंबई वासियों का दम घुटने लगा है। ऐसे में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने गाइडलाइंस जारी की है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, बीएमसी ने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट, मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट और वाहनों को लेकर खास गाइडलाइन जारी की है, जिनसे प्रदूषण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। आपको बता दें, मुंबई में बड़े वायु प्रदूषण को लेकर भी अब राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी बताइए, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस विषय को लेकर, क्या कुछ गाइडलाइंस है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई की जो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषण युक्त हो गई है और कहीं ना कहीं बीएमसी प्रशासन की चिंता जो है बढ़ गई है। हालांकि राजधानी दिल्ली को भी मुंबई ने पीछे छोड़ दिया है। प्रदूषण के मामले में लगातार जो है हवाएं जो है पूरी तरीके से जहरीली होती जा रही, जिसकी वजह से मुंबई करों को अब सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की एक्यूआई काफी ज्यादा दिल्ली से भी ज्यादा है और ऐसे में अब मुंबई महानगर पालिका के जो आयुक्त है इकबाल सिंह चहल, इन्होंने एक आदेश पारित किया है, जिसके साफ तौर से गाइडलाइंस पारित की गई है, जिसमें कई ऐसे नियम लगाए गए हैं कि जिसका पालन हर किसी को करना होगा। अगर जो कार्यवाही जो है, अगर कोई गाइडलाइंस पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अवैध बात नहीं करें, जिस तरह से मुंबई की कंस्ट्रक्शन की बात करें, बिल्डिंग निर्माण करें, तो बड़े धड़ल्ले से मुंबई में जो है बिल्डिंग निर्माण का कार्य चल रहा है। इसको लेकर खास तौर पर इस गाइडलाइंस में जिक्र किया गया है कि जो भी निर्माण किए जा रहे हैं उसको बाकायदे या तो जो है ग्रीन कपड़े से या तो जूट के पेपर से, इन तमाम चीजों से, या तो टीन यानी जो कहते हैं कि पतरे का जो शेड होता है उसको लगाना होगा, जिसकी हाइट 35 फीट होगी, तो उससे ऊंचा जो है शेड लगाना होगा। साथ ही उन तमाम जगहों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा जहां पर कचरा और गंदगी और धूल मिट्टी होती है, वहां पर मशीनरी से पानी छिड़काव किया जाएगा। प्रदीप जी, बीएमसी ने ये भी कहा है कि अगर किसी और सवाल है आपसे कि जिस तरह से राजनीति में अब विपक्ष जो है वो लगातार तंज कस रहा है, विपक्षी द्वारा तंज कसा गया उद्धव ठाकरे गुट को लेकर कहा गया है कि जो वायु प्रदूषण फैल रहा है कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे जिम्मेदार है। क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो शारदा बता दे कि सत्ता पक्ष जो बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार की सरकार है, उसमें अगर बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने जो है साफ तौर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कई तरह की चीजें सावधानी बरतने की जिक्र की है और साथ ही उन्होंने जो है महाविकास आघाड़ी जो पूर्ववर्ती सरकार है उसमें जो पर्यावरण मंत्री थे आदित्य ठाकरे, उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुंबई में वायु प्रदूषण का अगर कोई जिम्मेदार है तो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपने शासन काल में जो बिल्डर होते हैं उनके कमीशन का परमिशन जो है प्रीमियम कर दिया था, जिसकी वजह से मुंबई में करीब 6000 से ज्यादा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम चालू हो गए था। ये कारनामा तब हुआ जब कोविड काल चल रहा था। उस दौरान तत्कालीन सरकार ने और पर्यावरण मंत्री ने जो है बिल्डरों को प्रीमियम कमीशन कर दिया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में करीब 38,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, मेट्रो परियोजना अगर उस दौरान तत्कालीन अगर सरकार ने मेट्रो परियोजना को सुचारू रूप से मंजूरी दी होती मेट्रो परियोजना के कार्य का, तो शायद जो वाहन है उसकी संख्या आज मुंबई की सड़कों पर कम होती, लोग मेट्रो का सफर करते ताकि प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण थोड़ा कम होता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट पर जमकर निशाना साधते हुए अपने पत्र और सोशल मीडिया एक्स पर भी उन्होंने प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी। हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने, आनंद जी, उन्होंने आरोप लगाया है, कहा है कि आपकी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे
ने मुंबई में प्रदूषण जिस तरह से फैल रहा है उसके लिए उन्होंने आपकी पार्टी पर, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने आपकी पार्टी पर जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहना है उनके इस आरोप को लेकर? देखिए, हम राजनीतिक जीवन में हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन उस आरोप का कोई आधार होना चाहिए, उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हाँ, एक जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे ये व्यक्ति ने ये कर्म किए होंगे। अब आप बताइए कि आदित्य ठाकरे जी 2022 से मंत्री नहीं है, जून महीने से। हम आज 2023 में बैठे हैं। मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हो गई है। क्या ये इंडेक्स जो है ये 2 साल पहले बदतर हो गई थी और आज आशीष शेलार जी को ज्ञान हुआ है? नहीं ना। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो क्या आदित्य ठाकरे जी भी वहाँ मंत्री रहे हैं? क्या चेन्नई और कलकत्ता की और बेंगलोर की स्थिति भी अच्छी नहीं है? क्या वहाँ भी आदित्य? उन्होंने महाराष्ट्र की बात करते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान ठाकरे सरकार ने बिल्डरों को कमीशन में कटौती के लिए प्रीमियम में छूट दी थी, इसलिए उसी समय से मुंबई में बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ और कहीं न कहीं यह है वायु प्रदूषण। आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोरोना काल में बिल्डर तो छोड़िए, एक सड़क पर एक पान वाला भी कहीं नहीं मिलता था, लोग बंद था, सब कुछ अपनी जान बचाने में लोग लगे थे। तो हमने कब रातों रात परमिशन दे दिया और कब हजारों बिल्डिंगें बन गई? ये सारी बातें बेबुनियाद है। मुझे तो दुख होता है कि आशीष शेलार भी तो बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। कोई बीजेपी का छोटा मोटा कार्यकर्ता कह देता तो हम समझते कि राजनीति से प्रेरित घटनाएं होती हैं, बट आशीष जी आप तो एक वरिष्ठ नेता हैं, आप तो ये सोचिए कि आर्य कॉलोनी का जंगल बचाया जाए, उसके लिए आदित्य ठाकरे जी ने कितनी कोशिश की, फिर भी आप लोगों ने जंगल को काट ही डाला ना। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि प्रदूषण हमने बढ़ाया है कि प्रदूषण आपने बढ़ाया है। अरे भाई, हमारे समय में 2019 में हमारी सरकार बनी और 2022 तक रही, इन करीबन 2.5 सालों में 1 से 1.5 साल तो कोरोना का लहर था, चारों तरफ सब चीजें बंद थी। उसके बाद कब हमने प्रदूषण फैला दिया हमें ही पता नहीं चल रहा। और अगर आपको लगता है कि आदित्य ठाकरे जी ने प्रदूषण फैलाया है तो कोई बात नहीं, आपकी सोच और आपकी बुद्धि का प्रदर्शन है। हम तो जनता की अदालत में जाके कहेंगे कि भाइयों आपको लगता है क्या कि आदित्य ठाकरे या शिवसेना ने प्रदूषण फैलाया है? तो लोग जवाब देंगे ना। आशीष शेलार जी के जवाब और सवाल से क्या फर्क पड़ने वाला है? सिर्फ हमें ये है कि मुंबई की हवा बेकार हो गई है, बद से बदतर होते जा रही है। आप उसके लिए तुरंत कुछ आनंद में ही सही, लेकिन कुछ कदम उठाइए, कोई कार्रवाई करिए, कोई कड़ाई करिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जब सड़कों पर लोग मास्क लगाकर और सिलेंडर का ऑक्सीजन लेके घूमेंगे कि भाई अच्छी हवा हमारे पास नहीं है हमारे देने के लिए सरकारों के पास। तो ये अच्छी बात नहीं है। आज केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, महानगर पालिका में प्रशासक उनका बैठा है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे और पुरानी सरकारों को दोष देंगे तो जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है महाराष्ट्र को लेकर, लेकिन अगर बात करें केंद्र की, दिल्ली की, तो वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा कि इसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इन 24 न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।